जय इंगलाज। मैं रमेश गिराज शेरगढ़, हाल बाड़मेर। अगर कोई ऑनलाइन हो तो ज़रूर जय इंगलाज लिखे। कल नया वर्ष लगा है और आज बाबा की बीज है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 31 मार्च है, जो साल के हिसाब से देखो तो आज अंतिम दिन है अकाउंटिंग के हिसाब से। और नववर्ष अपना, हिंदू नववर्ष अपना कल लग चुका है। आज जो महासभा द्वारा परिचय संगम सम्मेलन रखा गया है, जिसके तहत फरवरी और मार्च में जो पंजीयन का कार्य हुआ है, महासभा ने तो दिलचस्पी दिखाई है और समाज बंधुओं ने भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ मेरे द्वारा और बहुत कुछ समाज बंधुओं द्वारा सोशल मीडिया पर भी अच्छा प्रचार हुआ। सुखद बात है, सभी ने अच्छा भाग लिया। महासभा द्वारा भी अलग अलग शहरों में मीटिंगें ली गई और ऑनलाइन फॉर्म था। सोशल मीडिया के तहत अपन पूरे भारत में हर जगह फॉर्म भर पाए। सभी जगह पर समाज बंधुओं ने अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आज है अंतिम दिन, जो कुछ घंटे बचे हैं, कृपया उसका सदुपयोग लें और जितनी आज महिलाओं की और पंजीयन हो सके वो अपने लिए, अपने कल के लिए बेहतर है। कमेंट्स नहीं आ रहे अभी तक। जो भी 2, 4, 6 घंटे अभी बचे हैं, उसमें जितने अपन पंजीयन करा सके उतना अच्छा है अपने लिए। ऑनलाइन पंजीयन हो रहे हैं तो होते रहे, उसमें ज़्यादा बेहतर है कि अपन कर पाएँ। जय इंगलाज साहब, कैसे हो? किचन बढ़िया, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। छोटा है, अच्छा है। और पंजीयन सम्मेलन में कुछ योगदान आपने किया या नहीं किया? नहीं किया, क्यों? तो खाई को लिंक करे कौन फॉर्म ही को भरे ना। तो नहीं, आपको कैंडिडेट लाने थे, लिंक हम भरवा देते। बिजनेस में बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो ना बिजनेस बिजी कोई मतलब का नहीं। कितना भाव ले और अच्छा।
हाँ स्कूल खुल रही है हाँ वापस। 3 तारीख को खुल रहा है पता है। सही है। चल कल मैं शिवाना भी गया था, हिंगलाज मंदिर। शिवाना हिंगलाज मंदिर में अखंड ज्योतें भी लगती हैं, तो मेरी कई बार कोशिश रहती है कि मैं अपनी अखंड ज्योत वहीं लगवा देता हूँ, क्योंकि अपन घर पे इतनी रख पाए या नहीं रख पाए, तो अपनी माता जी की ज्योत वहाँ 9 दिन अगर माता जी के मंदिर में लगी रहे तो उसमें कोई दोष आने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो मैंने अपने रमेश खत्री कार्यकर्ता ग्रुप में वो डाला भी कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे द्वारा अगर कोई लगवाना चाह रहा है अपनी अखंड ज्योत तो मुझे बता देना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अखंड ज्योत आपकी वहाँ लगा सकूं। तो 2-3 जनों ने मुझे अवगत कराया कि हमारी अखंड ज्योत वहाँ पे लगाओ। तो हमने वहाँ पर एक सूरत से लगाई, एक हिसार से लगाई, एक कोयम्बटूर से लगी हुई है, जयंगलासा, और एक मेरी अखंड ज्योत लगाई। कम से कम कल मैंने 4 अखंड ज्योतें लगी है। एक ज्योत तो परमानेंट लगाई हुई है जो लगभग 2 महीने के करीब होने को आए हैं। कल वहाँ तुलसाराम जी महाराज, राजेश जी जयंगला साहब, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ललित जी जयंगला साहब, पोखरण से जयंगला साहब, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज परिचय संगम का अंतिम दिन है। अपने परिवार में जिन महिलाओं के अगर रहे हुए या अपने जान पहचान के रहे हुए हैं तो वो फॉर्म आज सबमिट करवा दे। हंसराज जी खत्री, पोखरण, जयंगला साहब। तो हंसराज जी अपने आसपास जो भी महिलाओं का हो नॉलेज में आपके, तो उनके फॉर्म आज ही भरवा दे। और जिन कैंडिडेट के पंजीयन हो रखे हैं और बाकी उनके परिवारों के पंजीयन बाकी रह चुके हैं तो आज वो भी सबमिट करवा दे। अंतिम दिन है। अगर परिवार का फॉर्म नहीं भरा गया है तो कैंडिडेट का भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पारिवारिक पंजीयन भी ज़रूर भरें और कैंडिडेट वाला पंजीयन भी ज़रूर भरें। अब कई जने ये पूछते हैं कि उसमें कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। हंसराज जी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कई जने पूछते हैं कि पंजीयन करवाने के बाद कौन कौन आ सकते हैं उस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में वही आ सकते हैं जो कैंडिडेट हैं, और कैंडिडेट के अलावा 3 पारिवारिक पंजीयन अपन भर सकते हैं एक्स्ट्रा। एक कैंडिडेट और उसके अलावा 3, टोटल 4। जैसे एक कैंडिडेट के फादर जाना चाह रहे हैं, उसके अलावा साथ में 2 कोई और जाना चाहे तो वो भी फॉर्म उनके नाम अपन सबमिट करवा सकते हैं। और जिनके नाम से सबमिट होगा वही उसमें जा सकता है, उसके अलावा कोई उसमें जा नहीं सकता। तो ये बात थोड़ा दिमाग में रखें। धरातल पे ऐसी कई बातें आ रही है कि हमको नहीं बुलाया गया, या कई लोग कहते हैं कि आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो ऐसा भी आता है कि हमको मालूम भी नहीं है। तो मालूम सोशल मीडिया से सभी को पड़ जाता है, लेकिन उसमें आप अपना योगदान कितना देते हैं वो काम आता है। योगदान बड़ी चीज़ है। अगर वास्तव में अपने को कोई कर्म करना है तो अपन योगदान कर सकते हैं। अपन किसी के जयंगला सा, आपको भी शुभकामनाएं। हंसराज जी बाड़मेर, हंसराज जी पोखरण, ललित जी खत्री बाड़मेर। जैसे मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पंजीयन का काम चल रहा है, तो उसमें मैं कितना योगदान दे सकता हूँ पर्सनली, तो मैं देता हूँ। ऐसे ही अगर सभी लग जाए, और कई लगे हुए हैं,
जैसलमेर में रमेश जी दड़ा ने तो भाई साहब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। घर घर, जैसलमेर नहीं, आसपास मोहनगढ़, रामगढ़, घर घर जाकर उन्होंने अलग जगाई है, जागरूकता जगाई है और बहुत कुछ हुआ। ये अच्छी बात है। उषा जी ने जैसलमेर में धरातल पर बहुत बढ़िया काम किया। उषा जी की टीम को बहुत बहुत बधाई है। जोधपुर में मोहनलाल जी अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में भी अच्छा काम हुआ। महासभा के नेतृत्व में भी अच्छा काम हो रहा है। बाड़मेर में भी, हिंगलाज नगर में मनोज जी भूत और महिला मंडल अध्यक्ष ललिता जी, इन्होंने भी अपना अच्छा योगदान दिया। यहाँ कार्यक्रम रखा और फॉर्म सबमिट करवाए, सफल हुआ। उसके अलावा चेन्नई में अनीता जी, सुरेश कुमार जी, सभी ने अपना अच्छा योगदान दिया। जितेंद्र जीत मेहता साहब, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रा। तो कुल मिलाकर सभी ने अपना अच्छा योगदान दिया, खुशी की बात है। और आज अंतिम दिन है फॉर्म सबमिट का, तो जो बाकी है वो आज भर ले और जो पारिवारिक बाकी रह गए तो परिवार वाला फॉर्म भी आज भर दे, क्योंकि अगर घने दिनों बाद, जी कभी कभी होता है ऐसा। तो जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं उनके फैमिली वाला भी अगर फॉर्म भरा गया है तो ही वो मान्य होगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। जय माता दी। जितेंद्र जी जय माता दी। तो सोशल मीडिया से एक अच्छी जागरूकता बनी और अच्छा काम हुआ है। और अब महासभा जल्दी ही कार्यक्रम करेगी। महासभा द्वारा अब जल्दी ही एक कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से एक स्थल देखकर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज फॉर्म सबमिट कंप्लीट हो जाएंगे। जय माता दी। कैसे लगे हुए? हाँ, लाइव आने की इच्छा हुई, काफ़ी दिन बाद हमारा लाइव होता है। चलो चलो लगो चले। हाँ, शिवणा हिंगलाज मंदिर में छोटी छोटी सेवा अपन देते रहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले लाइटों की व्यवस्था की जरूरत थी, तो अपन ने लाइट की व्यवस्था करवाई। क्योंकि शिवाना जो मंदिर है, हिंगलाज मंदिर, वो एक ट्रस्ट नहीं है। वहाँ जो पुजारी है वो समय समय पर उनकी बदली होती रहती है, उनकी बारी आती है और वो सेवा लाभ लेते हैं। और जो इनकम आती है वो सब पुजारी अपने घर लेके चले जाते हैं। तो शिवाना हिंगलाज मंदिर में अगर कुछ कार्य रहते हैं तो वो आप जैसे, हमारे जैसे कार्यकर्ता अपने हाथों से ही करवाते हैं। तो बीच में ऐसा रहा कि वहाँ पे लाइटिंग की बहुत कम व्यवस्था थी, तो अपन ने कुछ लाइटों की व्यवस्था की और वहाँ पे लगवाई। अभी नवरात्रा चल रहे थे, उसमें भी कई कार्य थे, जैसे फूल माला अपनी तरफ से आप लगा सकते हैं, हवन की सामग्री अब आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, या कुछ खाने पीने की आप व्यवस्था करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं तो पानी की व्यवस्था पिछली बार अपन ने ओम अष्टमी को की थी, क्योंकि ओम अष्टमी को इतनी ज्यादा भीड़ आती है, हजारों में। तो पानी की वहाँ, मैं कई बार रहता हूँ तो मुझे पता है पानी की बहुत समस्या आती है। तो पिछली बार अपन ने वहां पर कैंपर की व्यवस्था करवाई पानी की। तो चाहता तो मैं खुद पूरी अपनी तरफ से कर सकता था, लेकिन 10% मैंने अपनी तरफ से की और 90% समाज बंधुओं के लिए खोल के रखी, कि 10% सभी भागीदारी ले और सबको ये महसूस हो कि माता रानी के सेवा में
अपना जल का योगदान हुआ। और जो वहाँ पब्लिक आई है, आसपास के गांवों की पब्लिक आती है, पैदल बहुत ज्यादा आती है, तो उनको पानी उपलब्ध करवाए। तो 10-10% मैंने सभी के लिए बोला था, और 10-10% काफी लोगों ने कर ली। अब जितनी चाहिए थी कैंपर, 100 कैंपर चाहिए थे, 10 कैंपर मैंने मेरी तरफ से किए, बाकी 10-10 कैंपर के लिए मैंने सभी के लिए किया। लेकिन एक ने 20 कैंपर कर दिए थे, कर दिए सो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार भी जन्माष्टमी के दिन अपन कोशिश रखेंगे 10-10 कैंपर सभी से लेने की। तो आपको अगर जरूरत लगे तो आप बोलिएगा, व्यवस्था हो जाएगी। पास में कोशिश कीजिएगा, अगर आप अपना लाभ लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। जी जितेंद्र जी, इस बार आपको भी मौका दिया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा कैंपर नहीं लेंगे, 10 कैंपर लेंगे, क्योंकि सभी परिवारों का योगदान वहां जाए, सभी वहां से जुड़े मंदिर से, और एक भाव जगे। जय इंगलासा दापू जी, जय इंगलासा। होम अष्टमी के दिन 100 कैंपर की व्यवस्था अपन करेंगे, जिसमें 10 कैंपर मेरे होंगे और 10-10 सभी से लेंगे। तो जो जुड़ना चाहे वो पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। सेवा का मौका जिसको चाहिए वो अपनी तरफ से मंदिर में पानी की व्यवस्था में लाभ ले सकता है। और अब की बार अगर कोई दूसरी व्यवस्था का लगा तो अपन उसमें भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ओम अष्टमी के दिन हजारों की संख्या में वहां लोग आते हैं, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, बुजुर्ग, पैदल ज्यादा आते हैं। दापू जी किस सेवा की बात कर रहे हैं? आली बावड़ी से गोविंद जी जय हिंगलाज, बाड़मेर से दापू जी जय हिंगलाज। बात कर रहे हैं शिवाणा हिंगलाज जो मंदिर है माता जी का, तो वहां पर पिछले साल अपन ने जल की व्यवस्था करवाई थी। 100 कैंपर अपन ने वहां व्यवस्था करवाई थी, 10 कैंपर मैंने मेरी तरफ से किए थे, और 10-10 कैंपर का कुछ परिवारों को लाभ दिया था। तो अब की बात जो जुड़ना चाहे उनका स्वागत है। कैंपर 100 ही लेंगे, 100 से ज्यादा मेरे को नहीं लगता वहां जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो देखेंगे। सभी से सेवा का लाभ लेने का कारण ये है कि सभी मंदिर से जुड़े, एक ग्रुप भी बने, एक एकता भी बने। भविष्य में अगर कोई और अच्छा काम करना हो तो उसमें भी अपन एक ग्रुप के हिसाब से काम कर पाएंगे। ओम अष्टमी के दिन रखेंगे जल की व्यवस्था। जितेंद्र जी मालूम 10 मेरी तरफ से बिल्कुल। आभार आपका, माता रानी आप पर कृपा बरसाए। और जिनको भी व्यवस्था चाहिए आप बोल देना। जल की जो व्यवस्था है उससे बड़ी कोई व्यवस्था नहीं होती है। खाने की भी व्यवस्था होती है, लेकिन माता रानी जब चाहेगी तो अपन खाने का भी कुछ करेंगे। लेकिन अभी तो जल का सोच रहे हैं, और माता रानी ने कोई आदेश किया तो काम को और बढ़ाएंगे। 10 कैंपर रमेश खत्री मेरी तरफ से, 10 कैंपर हो गए हैं जितेंद्र जी मालू की तरफ से, यानी 20 कैंपर बुक हो गए हैं। 8 मेंबरों को अभी सेवा का मौका और मिल सकता है। पिछली बार भी कई जनों के फोन आए कि हमारे कैंपर करो, लेकिन 100 कैंपर से ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो फिर मतलब नहीं। तो हमने कहा कि अगली बार आपका देखेंगे। तो माता रानी ने चाहा तो कभी फूड पैकिंग का भी रखेंगे, थाली सिस्टम पैक करवा के, कि जो भी भक्त खाना खाना चाहे उनको वो भी करेंगे। कौन से मंदिर में है? हिंगलाज मंदिर, शिवाणागढ़, शिवाणागढ़ हिंगलाज माता मंदिर। वहां जो भी सेवा होती है भक्तों द्वारा डायरेक्ट होती है,
क्योंकि 10 मेरी तरफ से रमेश खत्री, शेरगढ़, कराड़, हाल कराड़। बिल्कुल। जय हिंगलाज। रमेश जी, माता राम रानी आप पर कृपा बरसाए, और बिल्कुल आपके ऊपर कृपा है माता जी की। और पिछली बार भी रमेश जी कराड़ ने 10 कैंपर अपनी तरफ से लिखवाए थे। 10 कैंपर का पैसा कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन 10 कैंपर में 40 गिलास, एक कैंपर में 40 गिलास भरे जाएंगे। तो 10 कैंपर में कितने होंगे? 400 लोग पानी पिएंगे। अगर 400 लोग एक एक गिलास पानी पिएंगे तो उसका जो लाभ मिलेगा, धर्म लाभ, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जल सेवा एक बड़ी सेवा है, मैं ये मानता हूँ। 30 कैंपर बुक हो चुके हैं। 7 परिवार अभी भी लाभ ले सकते हैं, वो भी ले लेंगे। मुझे पता है अभी इतने लाइव नहीं है, लेकिन जब लाइव के बाद में ये वीडियो देखा जाएगा तो और भी समाज बंधु भाग लेंगे, ये पक्की बात है, मैं मानता हूँ। तो 10 कैंपर से ज्यादा पानी की व्यवस्था अपन नहीं लेंगे, किसी से भी ज्यादा। पिछली बार 10 कैंपर के, एक कैंपर का 40 रुपए खर्चा आया था, क्योंकि माता जी का मंदिर 15 किलोमीटर साइड में है, और वहां पर शायद कैंपर की रेट 30 रुपए, 25 रुपए कुछ ऐसी है, और बाकी खर्चा आ जाता है। तो 40 रुपए कैंपर के हिसाब से पैसे लिए थे। अब की बार जो रहेगा, मिनिमम आप 400 रुपए खर्चा मानो 10 कैंपर का। तो अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन जो एक खुशी होगी कि आप कहीं भी बैठे हो, महाराष्ट्र में बैठे हो, चेन्नई में बैठे हो, आंध्रा में बैठे हो, कोयम्बटूर में बैठे हो, जोधपुर में बैठे हो, बाड़मेर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपको ये खुशी होगी कि आपकी सेवा चल रही है माता रानी हिंगलाज मंदिर में। एक ये जो भाव होता है, ये बड़ा होता है। और कोई जल सेवा के अलावा कोई सेवा रखी तो उसको भी मैं जल्दी अवगत कराऊंगा। नहीं तो जल सेवा तो 100% है ही है। माता जी का जो मंदिर है शिवाणा में, वहां पे ट्रस्ट नहीं है, वहां पे पुजारी सेवा रूपी जो बारी बारी उनकी चेंज होती रहती है। तो पुजारियों का तो क्या रहता है, आप समझ ही सकते हैं कि जो आवक आई वो ले लिया और अपने घर ले गए। तो सेवा का उनका थोड़ा कम रहता है। तो वहां की व्यवस्था के लिए सेवा अपन ही देखते हैं। कोई चाय की व्यवस्था कर रहा है, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई जल की व्यवस्था कर रहा है। तो ये जो व्यवस्था है वो भगत अपने इच्छानुसार करते हैं वहां। तो पिछली बार अपन ने जल की व्यवस्था ली थी, और कोशिश करेंगे अब की बारी जल की व्यवस्था अपन ही लेंगे। जो मैं अभी कल मंदिर गया तो मैं बोल के आया हूँ। सभी को जय हिंगलाज। जो ऑनलाइन आए एक बार जय हिंगलाज जरूर करें, तो मुझे भी मालूम पड़े कि ऑनलाइन कौन कौन आए हुए हैं। 30 कैंपर बुक हो चुके हैं। 10 मेरी तरफ से, 10 जितेंद्र जी मालू जो जैन है, उनकी भी माता रानी में अच्छी, वो भी शिवाना मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। माता जी की कृपा उनके ऊपर भी बरसी है, तो वो भी हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। और रमेश जी कराड़ से है, उनके ऊपर भी माता जी की बड़ी कृपा है, साक्षात अनुभव कर चुके हैं। तो वो भी जब भी कोई सेवा का मौका होता है तो वो कभी पीछे नहीं रहते, वो आगे आते हैं। और भी कई बंधु हैं जो जल्दी मेरे से जुड़ जाएंगे, मुझे पता है। और मुहिम बड़ी है,
कि भविष्य में अपन जहाँ भी हिंगलाज माता के मंदिर हो, वहां पे जो भी कमी महसूस हो, अपनी तरफ से जो भी पूर्ति होगी अपन करने की कोशिश करेंगे। या ऐसा भी होगा कि कोई समाज बंधु हो जिसको मदद की जरूरत हो, तो माता रानी की कृपा रहेगी तो अपन वो भी काम करेंगे जब अपना एक ग्रुप होगा। आज के लिए जय हिंगलाज सभी को।